लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको द्रव्य के बारे में बताया था। द्रव्य क्या होता है, वह तत्व में, और अब धातु के बारे में बता रहा था। धातु का एक गुण हो गया था आघात माध्य। अब आता तन्यता। अब देखिए तन्यता क्या होता है। जितनी भी आपकी धातुएं होती हैं, उन धातुओं को एक तार के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण है, वो गुण आपका तन्यता कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करना ही तन्यता कहलाता है। आपने देखा होगा कि आपकी जितनी भी धातुएं होती हैं, उनके तार आपने देखे होंगे। जैसे कि आपके आसपास बिजली की लाइनें होंगी, तो लाइनों में जो तार होते हैं एल्युमिनियम के होते हैं, लोहे के होते हैं। तो किसी भी धातु के को तार के रूप में परिवर्तित करना ही आपका तन्यता कहलाता है। आपके घर में जो वायरिंग फिट है, तो उसके अंदर जो आपकी डोरी होती है या आपके जितने भी बिजली के उपकरण हैं, उनके अंदर बारीक बारीक तार होते हैं। वो तार जो होते हैं तो कॉपर मेटल्स के होंगे, या एल्युमिनियम के होंगे, या लोहे के होंगे। तो धातु के जितने भी तार होते हैं, तो उनको हमारे करंट के लिए प्रयोग किया जाता है, बिजली के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है। अब आपका अगला पॉइंट आता है कठोरता। अगला पॉइंट आता है कठोरता। जितने भी आपकी धातुएं होती हैं, कठोर होती हैं। आपके आसपास कोई लोहे की वस्तु होगी, आप उसको हाथ से दबाओ तो क्या वो दबेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कठोर है, वो ठोस है। उसको आप हाथ से नहीं दबा सकते। तो आपकी जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं, वो सारी कठोर होती हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता। यदि आपने देखा होगा कि कोई आपके पास कोई लोहे की छड़ हो, और उस जो आपकी छड़ है, यदि आप उसको ऐसे हाथ में लेके, यदि वो आपकी पतली छड़ है, उसको आप हाथ में लेके ऐसे करोगे, मोड़ोगे, तो वो मुड़ जाएगी, परंतु टूटेगी नहीं। ये क्या है? धातु के अंदर की एक क्वालिटी है, और इसी क्वालिटी के ऊपर जितनी भी आपकी धातुएं होती हैं, उनके तार बनाए जाते हैं। धातु का बारीक तार भी नहीं टूटता है।
क्योंकि वो कठोर होती हैं। अब अगला पॉइंट आता है चमक। जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं उनकी यानी का सबका एक अलग रंग होता है और एक अलग उनकी चमक होती है। आप उनके रंग से, उनके कलर से उनकी पहचान करते हो। जैसे कोई वस्तु आपके सामने रख दी, ठीक है, हम आपसे पूछेंगे तो बताओ क्या है, तो आप कहेंगे सर ये लोहा है, क्योंकि वो लाल भूरे रंग का होता है, आपको उसकी पसंद है, पहचान है। ऐसे सोना एक धातु है, उसमें चमक ज्यादा होती है, उसके अंदर तन्यता गुण अधिक पाया जाता है। एक महंगी धातु है सोना, तो उसकी चमक इतनी अच्छी होती है, इसलिए उसके आभूषण बनाए जाते हैं। क्योंकि उसके आभूषणों के अंदर सुंदरता आती है। यदि आप लोहे के आभूषण बनाए किसना, तो क्या उसमें सुंदरता नहीं आती, उनके अंदर वो ब्यूटी नहीं आती जो सोने के और चांदी के अंदर आती है। इनसे ज्यादा जो ब्यूटी आती है वो हीरे में आती है। वो भी एक क्या है, चमकदार पदार्थ है। तो जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं तो उन सब का एक अलग रंग होता है, एक कलर होता है, तो उनके आधार पर ही आप उनकी पहचान कर सकते हो। या हाथ से छूटे तो आप कर नहीं सकते, कि आपने आंखें बंद कर ली और हम आपको दो धातु दे दें और हम आपसे पूछे बताओ कौन सी है, तो आप पहचान कर लोगे? नहीं, क्योंकि उनके अंदर तो क्वालिटी है, सेम ही तो है। कठोर होती है तो जो सी आपके साथ में वो भी कठोर होगी, जो सी साथ में है वो भी कठोर होगी। तो इनकी पहचान जो अधिकांश की जाती है वो इनके कलर से की जाती है, इनके रंग से की जाती है। अब अगला पॉइंट आता है विद्युत व ऊष्मा की चालक। अब देखिए, मैंने पहले अभी बताया था कि जितने भी आपकी मेटल्स होती हैं वो अधिकांशतः विद्युत की और ऊष्मा का चालन करती हैं। विद्युत और ऊष्मा का चालन करती हैं। ये बात दोबारा रिपीट है, क्योंकि आपके घर के अंदर जितनी भी वायरिंग फिट है तो वो जो तार बने हुए हैं वो सब धातुओं के हैं, और उन धातुओं के अंदर आपका जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, करंट आपका आ रहा है। आपके घर जो जितने भी उपकरण हैं, चाहे वहां पर टीवी हो, फ्रिज हो, एलईडी हो, कूलर हो, तो उनके अंदर जो तार हैं, जो बारीक तार हैं, तो काय के बने हैं? मेटल्स के बने हैं। तो उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब वो करंट का फ्लो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपकी धातुएं होती हैं वो विद्युत का चालन करती हैं और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। आपने एक बात कभी नोट करना कि आपके हाथ में कोई लोहे का या किसी धातु कोई आकार में कोई छड़ है, तो उस छड़ का आप एक सिरा लेकर आप उसको आग में रख दो, तो आप देखेंगे कि वो जो छड़ है, जैसे आप ये देखो, ये कोई लोहे की छड़ है और हमने इसका इतना सिरा
यहाँ पर आग में रख दिया, ये आग गिरा दी, तो हमने सिर्फ इसका इतना सिरा तो आग में रखा है, पर इसके अंदर आप देखेंगे कि ये यानी कि यहाँ से चलते चलते यानी लगभग ये आधे तक गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो ऊष्मा है तो उस ऊष्मा का फ्लो होता है। यानी कि ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। तो इसलिए जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं ये विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, कंडक्टर होती हैं। तो ये थे आपके धातुओं के गुण। अब आपकी आती है अगला पॉइंट इसी में था। अब धातु मैंने बताई थी, जैसे आप लिख सकते हो नीचे कि Cu भी आपकी धातु है, कॉपर Fe भी धातु है, सोडियम भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है। तो ये सब क्या है? आपकी धातुएं हैं। एग्जाम्पल में आप इनको लिख सकते हो। अब अगला पॉइंट आता है अधातु। अधातु अधातु क्या होती हैं? यदि हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो जो आपकी धातुएं होती हैं वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं धातुएं कहलाती हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती हैं